28 सीटों पर होने जा रहे हैं उपचुनाव में भिंड जिले की गोहद सीट पर चुनाव बेहद रोचक होने जा रहा है। सीट पर बीजेपी ने इस बार रणवीर जाटव को मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने मेवाराम जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 2,23,000 है, जो निर्णायक भूमिका में होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अरविंद चौहान लाइव जुड़ गए हैं, जो कि गोहद में मौजूद हैं, लोगों से जान रहे हैं, उनके मन की बात जान रहे हैं, क्या कुछ स्थिति वहां की रही है अभी तक और क्या कुछ होने वाली है, कितना संतुष्ट लोग हैं। अरविंद, क्या कुछ स्थिति आपको नजर आई, लोगों से आपने बात की, क्या कुछ रिपोर्ट आपकी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है? ऋतु, जब से ये उपचुनाव का ऐलान हुआ है, दोनों पार्टियां पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है और बिल्कुल कह सकते हैं कि इस बार जो मतदाता है वो बिल्कुल साइलेंट मोड में है, अपनी बात को नहीं रख रहा है। हाँ, उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो ग्रामीण मतदाता है वो बिल्कुल नहीं बोल रहा है, तो वो शहरी मतदाता है, उनमें जरूर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस गद्दार खुद्दार के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं भाजपा विकास के नाम पर वोट मांग रही है। तो हमारे साथ आप देखेंगे गोहद विधानसभा सीट से कुछ भाजपा के लोग हैं, कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कुछ आम मतदाता है, जो ये तय करेंगे कि उनका विधायक कौन हो। सबसे पहले हम जानते हैं, हमारे साथ आम मतदाता है, सबसे पहले समस्या समझने की कोशिश करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गोहद की बेसिक समस्याएं क्या है यहाँ, क्योंकि गोहद ने मंत्री भी दिया है, इस समय उलाल सिंह यहाँ से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी बन गए हैं, उन्होंने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है। कैसे देखते हैं आप गोहद की समस्याओं को? गोहद में मेन समस्या पानी की है। बैतरी डैम ये बना हुआ है, आपने देखा होगा, इसमें पानी की सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। उसका एक तो गहरीकरण वगैरह नहीं किया गया है, उसके अंदर मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया का पूरा केमिकल युक्त पानी बराबर आ रहा है, जिसकी ओर प्रशासन ने कभी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। गोहद में अधिकतर भाजपा के लोग ही विधायक रहे हैं, है ना, भाजपा नहीं, उसके पहले भी भूरेलाल रोजिया वगैरह सब भाजपा के अधिकतर विधायक रहे हैं। कांग्रेस के विधायक तो अब बाद रहे हैं 2-4। तो विकास बिल्कुल नहीं, विकास नहीं हुआ है, पार्क नहीं है, एक भी इतना बड़ा, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, गोहद नगर में 30-35-40 हजार की आबादी होने के बावजूद भी एक गार्डन नहीं है पूरी गोहद में, जबकि गोहद के हमारे लाल सिंह जी यार नगर प्रशासन मंत्री रहे, उसके बावजूद आप देखिए पूरी रोड डिवाइडर की हालत। आज की क्या समस्या? स्वास्थ्य में छोटा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल डेवलप नहीं है, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए उनसे दूर है गोहद नगर। चलिए ऋतु, वे साफ तौर पर बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य में अगर कोई डिलीवरी होती है तो अगर जरा भी कोई क्रिटिकल केस होता है तो ग्वालियर रेफर करना पड़ता है। इस पर हम सवाल ले लेते हैं कांग्रेस से। भानु प्रताप सिंह तोमर यहाँ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या देखते हैं सर, आपकी विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो क्या दल बदल का मुद्दा यहाँ पर है, या विकास के नाम पर कांग्रेस वोट मांग रही, भाजपा वोट मांग रहा है, तो कांग्रेस आरोप के नाम पर वोट मांग रही है? वर्तमान में जो उपचुनाव की स्थिति बनी है वो जनता भली बात इस बात को विचार कर रही है, आखिर ये क्या हुआ कि हमने 5 साल के लिए जब अपना वोट देकर एक प्रतिनिधि चुना था, उस प्रतिनिधि ने किन परिस्थितियों में ये दोबारा चुनाव की स्थिति सामने पैदा कर दी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, मैं ये निश्चित कहूंगा कुछ लोभ लालच की बात। तो आरोप तो बराबर आप लोग लगा रहे हैं, 35 करोड़ ले लिए, 40 करोड़ दिए हैं, ये जनता ऐसा आरोप लगा रही है, मीडिया आप ही लोगों ने होता है, नहीं हम लोगों ने नहीं कहा, ये तो उनकी द्वारा कई जगह जो खर्चे किए जा रहे हैं, कुछ जायदादें खरीदी जा रही हैं, एक चुनाव में 65 70 गाड़ियां चल रही हैं, प्रशासन में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता अपने आप इस बात को समझ रही है। आप अपनी सरकार नहीं बचा पाए, सरकार नहीं चला पाए, 1.5 साल बाद सरकार गिर गई, तो आप कह रहे हैं आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं? नहीं, जहां तक सरकार के गिरने का सवाल है तो हम इस सरकार को गिरने का एक सबसे बड़ा कारण ये था, हम चाहते तो इन जैसी खरीद फरोख्त करके हम भी बचा सकते थे, पर हमने सरकार को गिरने के लिए, हमने ये जनता को ये बताने के लिए हमने देखा कि आखिर क्या चाहते हैं ये लोग। तो जो लोग यहाँ इस क्षेत्र का नेता बनते थे, उनके नेतृत्व में कुछ लोग अपने आप को लोभ लालच में ला करके कांग्रेस छोड़कर चले गए, कांग्रेस का शुद्धिकरण हो गया, कांग्रेस राजा महाराजाओं के घर से निकल करके आम जनता की पार्टी बनने जा रही है। बात करें तो गोहद की स्थिति क्या देखते हैं आप यहाँ? रणवीर गोहद में जहां तक रणवीर का सवाल है, तो रणवीर को तो सहानुभूति में पहले 2 बार विधायक बन गया, अब मुझे लगता है कि उनकी कठिन डगर है। क्यों कठिन डगर है कि जब आप विधायक थे, विधायक हमने आपको बना दिया था, तो दोबारा आप त्यागपत्र क्यों दिया, त्यागपत्र दिया तो आप विधायक क्यों बनना चाहते हो? इस प्रश्न का जवाब न बीजेपी दे पा रही है, न रणवीर दे पा रहे हैं। चलिए हम सवाल का जवाब ले लेते हैं। एक गंभीर आरोप लगे हैं, सरकार गिरा दी,
सहानुभूति में विधायक बन गए, कैसे देखते हैं? जैसे कि आपको पता ही है, वैसे तो कमलनाथ जी ने, आपका नाम क्या है? राजेंद्र गुप्ता, क्या है आप? पूर्व वरिष्ठ पार्षद, हाँ। अपने विधायक की जनता ने पहले विधायक कांग्रेस के जिताया था, इस हिसाब से जिताया कि विकास करेंगे कांग्रेस सरकार। लेकिन जब रणवीर कमलनाथ जी के पास गए तो उन्होंने उनकी सुनी नहीं, एक पैसा नहीं दिया। जबकि सरकार गिर गई तो अपने मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह ने 240 करोड़ रुपए की योजनाएं गोहद के लिए दी। गोहद की समस्या है पानी की, तो उसके लिए भी 140 करोड़ रुपए मंजूर हो गए हैं। अब काम धीरे धीरे ही होता है। गोहद का विस्तार अस्पताल भी अब मुख्यमंत्री ने 100 बिस्तर का कर दिया है। यहाँ की सड़कें बनी है, वो तो घोषणाएं हुई हैं अभी, कल थोड़ी नहीं तो समय आएगा तभी तो काम होंगे, सब काम एकदम तो हो नहीं जाएंगे। मतलब चलो भैया, आप रणवीर आपके मित्र हैं, उन पर आरोप लगे हैं, दल बदल का उन्होंने किया है, आरोप लग रहे हैं, पैसे लिए गए हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। देखिए, दल बदल का आरोप जो लगा है, जनता द्वारा जो लगाया जा रहा है या कांग्रेस द्वारा जो लगाया जा रहा है, वो अशोभनीय है। और इससे कहीं भी जनता के हितों के लिए, जनता के मुद्दों के लिए रणवीर जी ने कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा ज्वाइन की। ये बात सही है कि रणवीर का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था कांग्रेस छोड़ने में, भाजपा ज्वाइन करने में। केवल जनता के हितों को, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के मुद्दों के लिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और आज भाजपा से यहाँ उम्मीदवार हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि वो भारी मतों से विजयी घोषित होंगे। कैसे देखते हैं सर आप? यहाँ आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, कौन जीत रहा है, आपके क्या स्थिति है? बिल्कुल स्पष्ट बताना। देखो, हमारे यहाँ इलेक्शन हो रहा है। गोहद की समस्या है क्या? की सबसे बड़ी समस्या पानी की, गोहद की सबसे बड़ी समस्या पानी की। गोहद की यहाँ पानी काई मिला हुआ पानी आ रहा है, जिससे इन्फेक्शन फैल रहा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब 10,000 की आबादी थी गोहद विधानसभा की, गोहद नगर की, 10,000 की आबादी थी गोहद नगर की, जब का यहाँ वाटर सप्लाई फिल्टर बना हुआ है, वो आज 80,000 के करीब हो चुकी है। दोबारा से कोई इस पे योजना नहीं आई है, सिर्फ धरातल पे तो कोई योजना आती नहीं है। इनने एक धंधा बना रखा है यहाँ, नगर पालिका का बीजेपी का ही यहाँ वो रहता है अध्यक्ष, तो उसने एक धंधा बना लिया है कि 60 लाख 70 लाख का पानी घोटाला हर साल करते हैं ये गर्मियों में। और अभी सर्दी चल रही है, अभी भी पानी के टैंकर जा रहे हैं, क्योंकि पानी वार्ड नंबर 10 में जाके उर्वाई गेट पर देख लो, पानी भरने के लिए लोग। तो पानी का मुद्दा क्या गरमाएगा, उससे असर पड़ेगा चुनाव पर? बिल्कुल असर पड़ेगा। पानी के मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, कैसे देखते हैं आप पानी का, जो पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे है, स्वास्थ्य की यहाँ पे प्रॉब्लम, उससे असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत परेशान है और यहाँ बीजेपी ने गुंडा राज चला रखा है अपना। नगर पालिका बीजेपी की, विधायक मंत्री बीजेपी के, सरकार उनकी है। जनता ने चुना है, आप गुंडा राज कैसे कह सकते हैं? नहीं, बीजेपी अगर गुंडा राज अगर होता तो बार बार सरकार क्यों आती? मासूमियत का नकाब पहनकर आती है, उसके बाद जनता इनको चुन लेती है, उसके बाद में ये गुंडा राज दिखाती है अपना। चलिए, आप बताइए भैया, आप भी कांग्रेसी हैं? मैं आपको पानी पी के कोस रहे हैं भाजपा को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पानी तो हमारा दुर्भाग्य का पानी तो यहाँ कभी मिला ही नहीं, हमारा दुर्भाग्य कभी मिला नहीं। इससे पहले लाल सिंह आर जी 2 बार विधायक रह चुके हैं इस गोद से, और यहाँ मंत्री भी शासन में रहे, मंत्री भी यहाँ पे रहे माननीय लाल सिंह आर जी। आप, मेरा एक निवेदन है, आप आगे आइए, तो आगे आइए। आप बड़े स्मार्ट भी लग रहे हैं दाढ़ी वाली रखा के। मेरा एक अनुरोध है आपसे दादा, आपकी काफी पसंद आपने देखे होंगे, कई मतदान किए होंगे। गोहद की मूलभूत समस्या क्या है? सबसे पहले किसानों की समस्या। किसानों को मंडी में माल बिकता है, चेक द्वारा पेमेंट होता है, 6 दिन तक उसको पैसा नहीं मिलता, किसान खाद बीज को परेशान। यूरिया का कट्टा 2 से 70 रुपए की शासकीय रेट है, आज खुलेआम गोहद में 320 रुपए का बिक रहा है। ये जिम्मेवारी किसकी? आज पलेवा का समय, नहरों में पानी नहीं, किसान डीजल से मजबूरी में 2-2 हजार मीटर लाइन डाल के बेचारा पानी दे रहा है। किसानों की समस्या है यहाँ चूंकि, और ये विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण है। तो एक बात, दूसरी बात ये मानना पड़ेगा कि लाल सिंह जी के टाइम पे गोद में विकास हुआ, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन ये गोद का दुर्भाग्य कहें या किसान का दुर्भाग्य कहें या बेरोजगार का दुर्भाग्य कहें कि यहाँ बाहर का प्रत्याशी जीतता है, जिसका गोद की जनता को खामियां उठाना पड़ता है। ना उनके परिवारजन यहाँ रहती, जब हमें समस्या कोई आती वो जैन के जिताए 2 बार, सोपत जाटव भी भिंड से जिताई, ग्वालियर से बदकारी,
ग्वालियर से बदकारिया जी भी जिताए, माखन लाल जी भी हमारे विधायक रहे, उनके पुत्र भी वर्तमान में रणवीर जाटव विधायक थे, आज पूर्व है, फिर चुनाव में है। लेकिन समस्या आज ये आती है कि भिंड में तो कोठी ठुकती है, मालनपुर पे रेस्ट हाउस बनता है, जब हम कोई हो और जब हमें समस्या आती है तो फोन बंद मिलता है। ये सबसे बड़ी एक जन समस्या, एक मतदाता की मजबूरी है। साफ तौर पर कहेंगे जब भी जनप्रतिनिधि को यहाँ से चुन के भेजते हैं वो अपना ठिकाना ग्वालियर भोपाल बना लेते हैं और यहाँ का मतदाता अपने आप को उसमें ठगा महसूस करता है। मतलब युवा है, उनसे जानते हैं तो कैसे देखते हैं, बराबर वो बेरोजगारी भत्ते की बात कही गई थी, कांग्रेस ने कही थी, और भाजपा कांग्रेस में आप क्या देखते हैं? युवा है, आपका मतदान अभी आप करने जाएंगे, यहाँ की बेसिक समस्या क्या देखते हैं? बेसिक समस्या ये है कि हमारे यहाँ गोद में पहले खारे पानी की समस्या है बहुत बड़ी। ठीक है, एक 18 नंबर बाढ़ है अपने चौराहे पे, उधर मतलब पानी की बिल्कुल बहुत समस्या है पानी की। और अपना बिलखड़ी गांव है, उन्होंने अभी चुनाव का बहिष्कार किया है। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ अभी तक उन्होंने किसी पार्टी ने तो रोड डलवाई नहीं है बीजेपी के होते हुए इस टाइम। तो ये बड़ी समस्या है। चलिए सवाल ले लेते हैं कि भैया आप तो कहते हैं कि आपके जो मंत्री हैं, विधायक हैं, यहाँ से जीत के जाते हैं और निकल लेते हैं, अपनी कोठियां बना लेते हैं जाके। नहीं, कुछ बात तो सही है वास्तव में, लेकिन वो गौर में हमेशा रहते हैं मंत्री जी, जब फोन लगाओगे तो उठे आएगा, लेकिन जनप्रतिनिधि ये काम ज्यादा है तो उठा भी नहीं पाते। लेकिन उन्होंने इतना प्रकाश किया है, इतना प्रकाश आज तक हुआ नहीं है। नहीं, विकास आप कह रहे हैं वो उठा नहीं पाते हैं, 1 महीने तो बराबर रहते हैं, यहाँ क्षेत्र में रहना चाहिए। आपसे, आप मतदाता भी हैं नेता होने के साथ साथ, एक बड़ा सवाल आपसे पूछते हैं, कांग्रेस का नेता हो, भाजपा का हो, विधायक बनने के बाद वो अपना ठिकाना यहाँ से बदल लेता है, ग्वालियर कर लेता है या भोपाल बना लेता है, कोई किसी भी दल का हो। वास्तविकता ये है कि ये गोवा क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ के कुछ दलाल लोग जो नेता अपने आप को कहते हैं बाहर के आदमी को सपोर्ट कर देते हैं। पहली बार यहाँ की जनता की मांग पर हमने गोद का स्थानीय नागरिक 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा है, 15 साल करीब और सार्वजनिक पदों पर रहा, उससे 1 पैसे का दाग कोई भ्रष्टाचार का नहीं है, न किसी तरह की उससे लोगों को शिकायत है। उस व्यक्ति को हमने यहाँ विधायक पद के लिए कांग्रेस से खड़ा किया है, जो यहाँ की स्थिति से, परिस्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है। और इसमें एक आरोप लगा है कि यहाँ से बराबर राहुल सिंह ने आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रॉपर्टी बहुत सारी खरीद ली है बाहर जाके। इस बात का तो जवाब रणवीर दे सकते हैं। इतना हम जानते हैं कि रणवीर के पिताजी को चुनाव जब लड़ा गया तो हम लोगों ने पहली बार चंदा मांग के चुनाव लड़ाया था, और रणवीर एक साधारण सिपाही थे। इनके माँ के मना करने के बावजूद भी हमने इन्हें टिकट दिया और दोबारा जिता के भेजा। हाँ, एक जनता की शिकायत रही कि इनको किसी की बात नहीं सुनता है, किसी का फोन नहीं उठाता, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको पिछली बार टिकट नहीं दिया था। अब की मैं ये सिंधिया के पास पहुंच गया, वहां सौदेबाजी करके इसने कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर लिया, जनता ने कांग्रेस के नाम से इसको विधायक भी बना दिया। दल बदल का आरोप तो मेवाराम पे भी है, पहले बहुजन समाज पार्टी से लड़े, फिर वो 2 बार हारे, फिर वो कांग्रेस से लड़े। उस दल बदल में, इस दल बदल में एक अंतर है कि एक आदमी को 22,000 मतों से अपना बहुमत दे करके गोद की जनता ने जिताया, वो तो हारा हुआ जवान था। हारे हुए आदमी को इसलिए आगे लाए हम लोग कि वो जनसेवक था, ईमानदार था, एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, जनता की सेवा करने की ललक है उसके अंदर, इसलिए कांग्रेस उसने ज्वाइन की कि इसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, और हमने उसे मौका दिया है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि गोहद के विकास में या गोहद विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? विकास से रणवीर जाटव का कोई लेना देना नहीं, और यहाँ पे कोई विकास नहीं कराया। अगर कोई भी गोहद का आदमी सिंगल बता दे कि इन्होंने ट्यूबलाइट भी लगवाई हो तो मेरे लाल सिंह ने विकास किया, इसमें कोई दो राह नहीं है, और उन्होंने काम कराया। यहाँ पे जो आप 4 लेन जो गोवा की देख रहे हैं वो लाल सिंह आर की देन है। वहाँ भी उनको भी कुछ ठेकेदारों ने फेल किया कि उनकी जो योजना है वो अभी अधूरी पड़ी हुई है। उसका पैसा आज तक नगर पालिका गोद में रखा है, इतना पैसा आज तक कभी नहीं आया गोद नगर पालिका में जितना गोद नगर पालिका में लाल सिंह आर के टाइम में आया। चलिए, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा युवाओं के नाते कि इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी जो अपना डांग पहाड़ है, यहाँ अवैध खनन बराबर चल रहा है, उस जगह युवाओं के उद्योग के लिए वहाँ सीमांकन कराया गया। सीमांकन कराने के बावजूद भी आज दिनांक तक यहाँ जैसे कि मालपुर फैक्ट्री है, यहाँ पर काफी उद्योग लगे हुए हैं। स्थानीय यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे युवा साथी, यहाँ उनको काम नहीं मिलता। काम न मिलने के कारण युवा यहाँ के काफी रुष्ट है, काफी परेशान है। चलिए, हम आपसे जान लेते हैं, वकील साहब आप क्या कहेंगे? आप हाँ बताएं। जिस तरह ये आरोप लगाते हैं कुछ हद तक सही होते ही है, क्या बताएं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तो मतदाता बन जाइए 24, हमेशा आप नेता ही रहेंगे, मतदाता भी तो है, जनता के हित की बात तो करिए। इसीलिए तो सीएम ने घोषणा कर दी है कि मालनपुर में रोजगार गोहद का
75% बेरोजगारों को रोजगार देंगे। चलिए बकील साहब, आप क्या कहेंगे? आप तो मतदाता हैं। जी जी, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ समस्या है, जैसे मूलभूत समस्या पानी की है, तो उसका अभी शिलान्यास हो चुका है। 133 करोड़ की योजना है। बाकी युवाओं को लेकर जो बात है ना, युवाओं के रोजगार के लिए बात कायदा यहाँ मालनपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है। आप आइए भाई साहब, आप बिल्कुल बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं, टोली वाले डाले होंगे। क्या नाम है आपका? महाराज सिंह। महाराज सिंह जी, बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे आपके विधानसभा क्षेत्र में? कछु नहीं साहब, चलता रहा। कछु मजे नहीं आ रहे, हम लोग कल बेरोजगार फिर रहे हैं। अच्छा, तो कांग्रेस ने कहा था महंगाई भत्ता देंगे, कहीं के 4-4 हजार बेरोजगार फिर रहे हैं, उनको दिए जाएंगे। देंगे? किसी को नहीं आए। अच्छा, फिर किसी को नहीं मिले। मिले नहीं मिले। कर्ज माफी हुई क्या? कर्ज माफी हुई नहीं, कुछ कर कर्ज माफी भी नहीं हुई, रोजगार भत्ता भी नहीं दिया। क्या बात है, बिल्कुल भाजपा के आगे बोल रहे हो। चलो हम आपसे बात कर लेते हैं, आप बड़ा एक अच्छे मतदाता हैं। मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि यहाँ की मूलभूत समस्याएं यहाँ क्या है, अभी आपने बताया। इसके बाद अगर देखते हैं कि अगर चुनाव ये किसके फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, यहाँ का विकास है या खड्डा नहीं, विकास के लिए जैसे उमेश जी ने बोला अभी भाई साहब ने कि लाल सिंह जी बहुत पैसा लेके आए, लेकिन वो विकास दिखाई रोडों पे नहीं दे रहा है कहीं भी। आप डिवाइडरों की हालत देखिए, पेड़ तक नहीं लगे हुए हैं, जनता पूरी चिल्ला रही है। हर तरीके से गौत का नागरिक, युवा हो या व्यापारी हो, सब परेशान है, हर तरीके से परेशान है। इंडस्ट्रियल एरिया की बोल रहे हैं भाई साहब, राजन जी बोले अभी इंडस्ट्रियल एरिया में 75% नौकरियां देंगे। अरे फैक्ट्रियां चालू तो तभी तो नौकरियां मिलेंगी, फैक्ट्रियां ही बंद है। देखो, अधिकतर मैं जब से देख रहा हूँ 10 या 15 साल हो गए, स्थानीय लोग हैं मालनपुर में जो इंडस्ट्री एरिया लगा हुआ है, यहाँ के लोगों को रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता। इस बात में मैं सहमत हूँ। बाहर से, उड़ीसा से, बंगाल से या कहीं से भी आ गए, जितने भी उसमें कर्मचारी हैं। लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या कुछ जनता का कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, वहां पर पहुंचने के लिए, जानकारी को साझा करने के लिए, लोगों से रूबरू होने के लिए।